Hello everyone. So welcome to Jaydev classes for JRF in Political Science. कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और ये क्वेश्चन मैंने दिया था आप सभी को होमवर्क में। सो इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं। ठीक है, एक क्वेश्चन था हमारा और वो क्वेश्चन था आप लोगों का कि मैं दिखा देती हूँ, वेट। वो क्वेश्चन था फिलबस्टरिंग, है ना। फिलबस्टरिंग जो रिलेटेड है तो वो कौन सी कंट्री से रिलेटेड हो जाएगी? पिछले वीडियो में मैंने गलती से बाय मिस्टेक यूएस से बोला था। इसका राइट आंसर यूनाइटेड किंगडम होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, यूनाइटेड किंगडम इसका एग्जाम्पल है, बाकी आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और उसी क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, इसमें आपको क्या बताना था। बहुत सारे बच्चों को ये वाला क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम थी। ठीक है, इसमें भी प्रॉब्लम थी कि शेख अमीना, है ना, शेख अमीना अगर आप देखो तो शेख अमीना बांग्लादेश की है क्या? ये बांग्लादेश की हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्या होगा? शेख अमीना, तो ये शेख अमीना नहीं, शेख हसीना है। ठीक है, शेख हसीना बजाद ये बांग्लादेश की पॉलिटिशियन है, लेकिन यहाँ पर अमीना है, तो ये गलत नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। यही था बस, इसमें यही चीज थी। शेख हसीना है तो शेख हसीना बांग्लादेश की पॉलिटिशियन है ना, तो ये ध्यान रखना, इसका राइट आंसर बी ही होगा। और यहाँ पर आपसे इनकरेक्ट पूछा है, वहां पर शेख हसीना है। चलो, मैं आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलती हूँ। यहाँ पर आप देखोगे, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, इसके काफी सारे बच्चों ने आंसर भी किया था। इसका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी ही होगा। चलो, इसको मैच कर लेते हैं। तो देखो, आयरन कर्टेन का क्या होगा? आयरन कर्टेन का होगा विंस्टन चर्चिल। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन का हो जाएगा हैरी ट्रूमैन। मार्शल प्लान का होगा जॉर्ज मार्शल, है ना, जॉर्ज मार्शल। और न्यू डील प्रोग्राम का होगा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो ये ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मैच करना है। लूथर गुलिक हैं आपके, है ना, फेडरिक टेलर हैं, हर्बर्ट साइमन हैं, फ्रेड डब्ल्यू रिक्स हैं। क्या होगा आपके अकॉर्डिंग राइट आंसर? इसका आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप देखोगे, लूथर गुलिक के होंगे 4 पीस। तो आप सबको पता ही है, पर्सन, प्लेस, पर्पस, प्रोसेस। ठीक है, क्या हो जाएगा? पर्सन, प्लेस, पर्पस, प्रोसेस। और फेडरिक टेलर का क्या होगा? फेडरिक टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट होगा। हर्बर्ट साइमन का बाउंडेड रैशनैलिटी होगा। और फ्रेड डब्ल्यू रिक्स का प्रिज्मेटिक सोसाइटी होगा। हो जाएगा। जो ये फेडरिक टेलर हैं, इनका पूरा नाम एफ डब्ल्यू टेलर है। एक चार्ल्स टेलर है और एक एफ डब्ल्यू टेलर है। देखो, चार्ल्स टेलर अलग है, एफ डब्ल्यू टेलर अलग है। एफ डब्ल्यू टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट में आते हैं। ठीक है, तो ये इनका नाम है फेडरिक विंस्लो टेलर। तो ये फादर कहे जाते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के। और हर्बर्ट साइमन आप सबको पता ही है, मिथ्स एंड प्रोवर्ब्स वाले, ये बाउंडेड रेशनैलिटी को बताते हैं। और रिक्स ने बताया था फ्यूज्ड, प्रिज्मेटिक एंड डिफ्रैक्टेड सोसाइटी को। सो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर होगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि कौन फर्स्ट थिंकर थे जिन्होंने एडवोकेट किया था इकोलॉजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को? इकोलॉजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को कौन बताते हैं? प्रशासन में पारिस्थितिकी की वकालत सर्वप्रथम किस विचारक ने की थी? हर्बर्ट साइमन, फ्रेड डब्ल्यू रिक्स, एफ ए निग्रो, डेविड ईस्टन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रेड डब्ल्यू रिक्स। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा फ्रेड डब्ल्यू रिक्स। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर राइट आंसर आपका फ्रेड डब्ल्यू रिक्स हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
Which of the following was not one of the four goal of NPA, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? तो देखो, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जब सोशल प्रॉब्लम से डील नहीं कर पा रहा था, कुछ ऐसी प्रॉब्लम से डील नहीं कर पा रहा था, तो भाई यहाँ पर क्वेश्चन उठने लगा रेलेवेंसी पर कि हाँ भाई क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रेलिवेंट है? तो यहाँ पर आने लगा नहीं, ये भाई है ही नहीं। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है, एक 1967 में एक फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस होती है, और फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस में यही चीज उठती है कि क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रेलेवेंट है या नहीं है। उसके बाद फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस के अगेंस्ट में एक और कॉन्फ्रेंस हुई, और वो हुई इसी के अगले साल, और वो थी आपकी 1968 की मिनोब्रोक कॉन्फ्रेंस। तो मिनोब्रोक कॉन्फ्रेंस जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसके अंदर इसका ओरिजिन हुआ था, है ना, तो 1968 में इसका ओरिजिन हुआ, ओरिजिन देखा गया इसका, है ना, तो ये ध्यान रखना। और इसके अंदर कौन सा लक्ष्य नहीं था? तो रेलेवेंस, वैल्यू, चेंज, लिबर्टी। तो यहाँ पर राइट आंसर लिबर्टी होगा, लिबर्टी पर कोई बात नहीं हुई थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन एडवोकेट करता है थ्योरी एक्स एंड वाई को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में? तो डगलस एम ग्रॉगर ने बताई है क्या, या ये फिर क्रिस एरग्रिस ने बताई है, मास्लो ने बताई है, जॉर्ज गांट ने बताई है? यहाँ पर राइट आंसर जो होगा आप लोगों का, तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, डगलस मैकग्रॉगर। तो देखो, एक्स थ्योरी जो है वो क्या मानती है कि जो वर्कर होते हैं वो बहुत ज्यादा कैसे होते हैं, वो लेजी होते हैं, कामचोर होते हैं, कोई काम नहीं करना चाहते, है ना, उनको मशीन की तरह यूज करना चाहिए कंपनी वालों को, अगर वो आए हैं तो उसको बिल्कुल अच्छे से उससे काम लेना चाहिए। ठीक है, एक्स वाई थ्योरी जो है वो पॉजिटिव है। वाई थ्योरी मानती है कि भाई जो इंसान है वो मशीन नहीं है, ठीक है, एक तरह से। और वो कहती है कि हर व्यक्ति, अगर आप कोऑर्डिनेट करोगे, आप कोऑपरेट करोगे किसी के साथ, तो वो भी व्यक्ति आपके साथ कोऑपरेट करेगा, और वो भी आपके साथ एक तरह से काम करवाने के लिए तैयार होगा, बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर डगलस एम एम मैकग्रॉगर ने बताया था ये। और जॉर्ज गांट तो आपको पता ही है, फादर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन कंसीडर करता है सिविल सोसाइटी को मेडिएटर फैमिली एंड स्टेट के बीच में? तो कौन, किसने परिवार और राज्य के मध्यस्थ के रूप में जो नागरिक समाज होता है, सिविल सोसाइटी होती है, उसको माना था? फेडरिक हीगल ने, एंगल्स ने, कार्ल मार्क्स ने, या चार्ल्स फूरियर ने? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप सबको पता ही है, जो फेडरिक हीगल है, फेडरिक हीगल ने सिविल सोसाइटी को एज अ सिस्टम ऑफ नीड बताया, कि सिस्टम ऑफ नीड है ना। और साथ ही साथ अगर आप देखो, वो कहते हैं कि स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, है ना, स्टेट मार्च है ना, गॉड का अर्थ पर। तो ये ध्यान रखना। अगर आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करनी है और आप चाहते हो आपका ज्यादा से ज्यादा रिवाइज हो, तो मेरी स्पेशल क्लासेस में आइए, वहां पर मैं आपको सारा रिवाइज करवाती हूँ। यहाँ पर जितनी चीजें हो पाएंगी, क्योंकि टाइम कम होता है, वीडियो अगर मैं ज्यादा लॉन्ग बना दूंगी, है ना, तो ये फिर बहुत ज्यादा वैसे हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं शॉर्ट वीडियो ही बनाती हूँ, और जितना इसमें कवरअप हो पाता है उतना कवर करवाती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। यहाँ पर क्वेश्चन है कि टाइप्स ऑफ एलिएशन जो था वो मार्क्स ने नहीं बताया। तो उन्होंने आप सबको बताइए 4 तरीके के एलिएशन बताए थे। एलिएशन कितने बताए थे? 4 टाइप्स के, ये तो मैंने आपको काफी बार लर्न करवा दिया। एलिएशन फ्रॉम सेल्फ, एलिएशन फ्रॉम सोसाइटी, एलिएशन फ्रॉम प्रोडक्ट, और एलिएशन फ्रॉम नेचर। अब आपको आंसर पता ही लग गया होगा, राइट आंसर इज एलिएशन फ्रॉम स्टेट। स्टेट बताते हैं क्या? नहीं बताते, डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्लासिफाइड एरिस्टोटल? अब एरिस्टोटल का कभी भी क्वेश्चन आए ना, बस आप ये याद रखना, MAP, मैप। मैप क्या होता है? अच्छा होता है ना, और तोड़ दो, मैप को तोड़ दो। अब किसी चीज को तोड़ना तो गंदा होता है, बुरा होता है। तो M फॉर मोनार्की, A फॉर एरिस्टोक्रेसी, और P फॉर पॉलिटी। दीज आर
गुड फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। रिपीट कर रही हूँ। M for monarchy, A for aristocracy, P for polity. These are good form of the government. And T for trainee, O for oligarchy, and D for democracy. ये all these forms are the worst form of the government. तो ये बुरी थी जो तोड़ने वाली है, ट्रेनी, ओलिगार्की, डेमोक्रेसी। तो ये क्या बताते हैं, ये बुरी बताते हैं। अब आप देखो वर्स्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट कौन कौन सी होगी। लोकतंत्र भी हो जाएगी, ओलिगार्की भी हो जाएगी। इसमें दो दे रखे हैं, आंसर दे रखे हैं ना, तो इसमें दो आंसर हो जाएंगे भाई आपके। तो डेमोक्रेसी ज्यादा वैसे जो क्वेश्चन उसमें जाएगा डेमोक्रेसी भी चला जाएगा। प्लेटो का कम्युनिज्म जो है वो एड्रेस करता है वाइफ एंड हस्बैंड को, वाइफ एंड चिल्ड्रन को, वाइफ एंड प्रॉपर्टी को, या प्रॉपर्टी एंड हस्बैंड को। तो मैं आपको थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म बता देती हूँ। देखो अकॉर्डिंग टू प्लेटो जो इनकी थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म थी ना, वो ये मानती थी कि जो एक किंग होता है और एक सोल्जर होता है ना, तो किंग और सोल्जर के पास क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। एक तो उनके पास प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, दूसरे उनके पास वाइफ नहीं होनी चाहिए। ये दोनों ही चीजें एक किंग को और एक सोल्जर को क्या बना देंगी, करप्ट बना देंगी। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आपको आंसर भी पता लग गया होगा, है ना, वाइफ एंड प्रॉपर्टी। अरे चलो देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन फिलोसॉफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, मनु एंड कौटिल्य। तो मनु एंड कौटिल्य ने कौन सा समान दार्शनिक विशेषता नहीं बताई है ना। आइडल किंग बताते हैं क्या वो, जो ऑर्गन्स थे वो उन्होंने बताए हैं, संप्रभुता का महत्व और वर्ण सिस्टम। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिग्निफिकेंट ऑफ सोवर्निटी। ये कौन बताते हैं, ये कौटिल्य ने बताया था ना। तो ये ध्यान रखना। अब आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन है ये। होमवर्क का क्वेश्चन है कि इमीडिएट कॉज फॉर द स्टेट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज, असहयोग आंदोलन के प्रारंभ करने का तत्कालीन कारण क्या था। लखनऊ समझौता था, रॉलेट एक्ट था, जलियांवाला बाग नरसंहार था, या खिलाफत आंदोलन था। सो मेरी अभी गाइस डेली प्लस एंड स्पेशल क्लासेस अन अकेडमी पे हो रही है। रिवीजन कोर्स ये चल रहा है, ये जल्दी ही आप लोगों का पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, ये होने वाला है पब्लिश। और आज शाम को 4 बजे आप लोगों की क्लास है, 8 बजे मैराथन है आज। ठीक है, अन अकेडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। और यहाँ पर यूज करना कोड मीनाक्षी लाइव। ये जितने भी प्राइजेस आप देख रहे हो, ये इतने नहीं देने आपको, आप ये कम पड़ जाएंगे, ये कम हो जाएंगे। ठीक है, एक तरह से जब आप मीनाक्षी लाइव यूज करोगे, अपने क्रेडिट्स को यूज करोगे, तो ये कम के पड़ जाएंगे। ठीक है, so use code Meenakshi Live for getting 10% discount. Thank you and thanks for watching. Bye bye to all. Thank you.